फाक न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। बांग्लादेश से बड़ी खबर। बांग्लादेश में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है। आपको ये बता दें कि अभी फ़िलहाल कुछ थोड़ी देर पहले बांग्लादेश वॉर क्राइम्स कोर्ट ने कहा है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुना है आज दिन को। और मंथ्स लॉन्ग ट्रायल ये था जिसमें उन्होंने शेख हसीना को गिल्टी पाया फॉर ऑर्डरिंग क्रैकडाउन ऑन स्टूडेंट्स लेड अपराइजिंग लास्ट ईयर, जो कि एक छात्रों का आंदोलन था, उस पर क्रैकडाउन करने के लिए, जिसमें तकरीबन 1400 छात्र ये कहा जा रहा है कि मारे गए जुलाई और अगस्त के महीने में 2024 में। उस क्रैकडाउन के लिए जो वॉर क्राइम्स कोर्ट है उसने कहा है कि शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दिया जाता है। ये जो रूलिंग है ये सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक लीगल एक्शन है फॉर्मर बांग्लादेशी लीडर के ख़िलाफ़, और ये तकरीबन 1971 के बाद सबसे बड़ा एक डिसीजन है किसी भी उच्चतम नेता के ख़िलाफ़ जो बांग्लादेश के हैं। हसीना की जो अवामी लीग पार्टी है उसे भी बार किया जा रहा है इलेक्शंस लड़ने से, ये भी एक खबर आई है। जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल बांग्लादेश डोमेस्टिक वॉर क्राइम्स कोर्ट है ढाका में स्थित है, और उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है। बांग्लादेश को पहले ही लाइफ सेंटेंस सुना दिया गया था, मगर अब डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है फॉर किलिंग सेवरल 100 पीपल ड्यूरिंग दी अपराइजिंग। यानी कि जो एस्टिमेट है वो 1400 लोगों का एस्टिमेट है कि 1400 लोगों के ऊपर हमले किए गए ड्रोन से और फायर आर्म से, और वो मारे गए। उसके बाद हसीना के खिलाफ एक बड़ी अपराइजिंग हुई, प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद बेगम शेख हसीना वहाँ से भागी और भारत में उन्होंने शरण ली है। फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, और उनके बेटे ने कहा है, सजीव वजाद ने, उन्होंने कहा है रॉयटर्स से एक बातचीत में कहा है कि वो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जब वो काम पे आएगी उसके बाद वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में। मगर बड़ी खबर, बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना पे बांग्लादेश वॉर क्राइम्स कोर्ट ने डेथ सेंटेंस उन्हें सुनाया है। धन्यवाद। फाक न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। बांग्लादेश से बड़ी खबर। बांग्लादेश में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है। आपको ये बता दें कि अभी फ़िलहाल कुछ थोड़ी देर पहले बांग्लादेश वॉर क्राइम्स कोर्ट ने कहा है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुना है आज दिन को। और मंथ्स लॉन्ग ट्रायल ये था जिसमें उन्होंने शेख हसीना को गिल्टी पाया फॉर ऑर्डरिंग क्रैकडाउन ऑन स्टूडेंट्स लेड अपराइजिंग लास्ट ईयर, जो कि एक छात्रों का आंदोलन था, उस पर क्रैकडाउन करने के लिए, जिसमें तकरीबन 1400 छात्र ये कहा जा रहा है कि मारे गए जुलाई और अगस्त के महीने में 2024 में। उस क्रैकडाउन के लिए जो वॉर क्राइम्स कोर्ट है उसने कहा है कि शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दिया जाता है। ये जो रूलिंग है ये सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक लीगल एक्शन है फॉर्मर बांग्लादेशी लीडर के ख़िलाफ़, और ये तकरीबन 1971 के बाद सबसे बड़ा एक डिसीजन है किसी भी उच्चतम नेता के ख़िलाफ़ जो बांग्लादेश के हैं। हसीना की जो अवामी लीग पार्टी है उसे भी बार किया जा रहा है इलेक्शंस लड़ने से, ये भी एक खबर आई है। जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल बांग्लादेश डोमेस्टिक वॉर क्राइम्स कोर्ट है ढाका में स्थित है, और उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है। बांग्लादेश को पहले ही लाइफ सेंटेंस सुना दिया गया था, मगर अब डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है फॉर किलिंग सेवरल 100 पीपल ड्यूरिंग दी अपराइजिंग। यानी कि जो एस्टिमेट है वो 1400 लोगों का एस्टिमेट है कि 1400 लोगों के ऊपर हमले किए गए ड्रोन से और फायर आर्म से, और वो मारे गए। उसके बाद हसीना के खिलाफ एक बड़ी अपराइजिंग हुई, प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद बेगम शेख हसीना वहाँ से भागी और भारत में उन्होंने शरण ली है। फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, और उनके बेटे ने कहा है, सजीव वजाद ने, उन्होंने कहा है रॉयटर्स से एक बातचीत में कहा है कि वो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जब वो काम पे आएगी उसके बाद वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में। मगर बड़ी खबर, बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना पे बांग्लादेश वॉर क्राइम्स कोर्ट ने डेथ सेंटेंस उन्हें सुनाया है। धन्यवाद।